हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली लोकसभा में कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2022 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो अमेंड करने की बात करता है कंपटीशन एक्ट 2002 को। तो इस वीडियो में हम कंपटीशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड जितने भी की फीचर्स हैं उन्हें समझेंगे, साथ ही साथ कंपटीशन एक्ट 2002 किन किन बातों को इंट्रोड्यूस करता है उस सारी बातों को समझेंगे, ताकि आसान होगा हमें समझने कि आखिर क्या चेंज करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले जरा हम कंपटीशन एक्ट 2002 के विषय में बात करते हैं। देखिए, कंपटीशन एक्ट 2002 की बात करें तो ये एस्टेब्लिश करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीसीआई के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर सीसीआई की बात करें तो इसका मेन एम क्या होता है, जितने भी मार्केट में एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेज वगैरह है उन्हें रोकना। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई दो तीन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका मार्केट पर बहुत ज़्यादा प्रभाव, मान लीजिए पूरा मार्केट वही कवर करते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, मार्केट कैप्चर इनका 45% है। मान लीजिए बी कंपनी है, इनका भी 45% कैप्चर है। सी कंपनी है, मान लीजिए 5% मार्केट पे ही कैप्चर है इनका, और डी का 5% पे ही है। ऐसी सिचुएशन में समझिए कि अगर मान लीजिए ए और बी दोनों ही कंपनियां मर्ज कर जाए तो क्या होगा, सी और डी कंपनियों के लिए एग्जिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो मार्केट है उनके कैप्चर में आ जाएगा, उनकी मोनोपोली हो जाएगी। तो इस तरह की मोनोपोली वाले सिचुएशन को रोकना ही सीसीआई का मेन काम है। सीसीआई के विषय में जरा और बात करें तो जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, ये कंपटीशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग बना था। ये फोर्स में आया था 2003 में, 14 अक्टूबर 2003 को ये कम इनटू फोर्स आया था। इसमें एक चेयरपर्सन होता है और इसके 6 मेंबर होते हैं, और इन्हें अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जितना अपॉइंटमेंट वगैरह है, इन सारी चीज़ों का रूल रेगुलेशन यही डिसाइड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे में जो सीसीआई है, इसे अमेंड करने की बात करता है ये बिल। अब सीसीआई को पहले से ज़्यादा पावर देने की बात की जा रही है। जितने भी रूल रेगुलेशन वगैरह हैं, जो जो कमियां हैं फिलहाल, उन्हें अमेंड करने की बात की जा रही है। तो एक एक करके जितने भी की फीचर्स बताए गए हैं इस बिल में, उन सारी बातों को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बताया गया है इसमें कि रेगुलेशन ऑफ कम्बिनेशन बेस्ड ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। पहले का एक्ट क्या था, इसमें कहता था, मान लीजिए एक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट है, ये कहता है कोई कंपनी है, मान लीजिए उसकी एसेट 1000 करोड़ की है, या फिर उनकी जो टर्नओवर है वो 3000 करोड़ है, तो उन पे ये सारी बातें लागू होती थी, जितने भी रेगुलेशन होती थी। लेकिन जो करंट बिल कह रहा है, बिल में जो प्रपोज किया गया, इसमें कहा गया है कि अगर कोई कंपनी है, अगर उनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू 2000 करोड़ की है, तो ये सारे रूल रेगुलेशन उन पे लागू होंगे। मीन्स थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करने की बात की जा रही है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ कम्बिनेशन है, उसका डेफिनेशन को पहले से ज़्यादा इनलार्ज करने की बात की जा रही है, मॉडिफाई करने की बात की जा रही है। जितने भी स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डिसीजन होंगे उन्हें मॉडिफाई किया जाएगा, ताकि आसान बनाया जा सके। नहीं तो क्या होता था कि अभी तक सिचुएशन ऐसी थी कि थोड़ा सा रेड टेपिज्म वगैरह भी आप समझ सकते हैं, वो सारी चीज़ों के कारण जो कंपनियां हैं उनका मर्जर या एक्वायर वगैरह करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। 3rd नंबर पे इस बिल में बताया गया है टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन। अभी तक क्या होता है, जितनी भी कोई कंपनी है, जितने मान लीजिए जैसे हमने डिस्कस किया ए और बी के मर्जर की बात की, यहाँ पर जो मर्जर की बात की हमने, यहाँ पर मर्जर से पहले सीसीआई से परमिशन लेना पड़ता था, अभी भी लेना पड़ता है। जो एग्जिस्टिंग एक्ट है वहाँ पर परमिशन लेने की बात की जाती है। तो जो आप मर्जर सीसीआई से अप्रूवल लेना होता है, जब तक कि मान लीजिए सीसीआई अप्रूवल ना दे दे, या फिर आपके अप्लाई करने के 210 डेज ना हो जाए, दोनों में से पहले जो हो वहाँ पर वो अप्रूवल माना जाता था। तो अब क्या किया जा रहा है कि जो 210 डेज का टाइम है, इसे टाइम लिमिट को कम किया जा रहा है। इस बिल में प्रपोज किया गया है कि 150 डेज किया गया। इसके पीछे कारण आप समझ सकते हैं क्या होता है। कभी कभी लाल फीता शाही जो रेड टेपिज्म है, उसके कारण जो टाइम बाउंड है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाता है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि चीज़ों को और आसान किया जा सके, ताकि जो बिजनेस है इंडिया में उसे और प्रमोट किया जा सके। ओवरऑल समझिए हमारी इकॉनमी के लिए हेल्पफुल होने वाला है अगर ये बिल जो जो चीज़ें लाई जा रही हैं। इसके बाद देखिए 4th नंबर पर बताया गया है कि एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स की बात की गई है। यहाँ पर क्या है कि एग्रीमेंट्स पहले हमने डिस्कस किया, अगर मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं या 2 कंपनीज हैं, सेम बिजनेस में है, उनके बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, एक्वायर वगैरह होती है, तो वहाँ पर हो सकता था कि जो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर मार्केट पे उस पर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सिमिलर बिजनेस में है ही नहीं, ऐसे मान लीजिए कोई कंपनी, मान लीजिए शैम्पू बनाती है, कोई कंपनी हो सकता है शूज बनाती है, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई मर्ज होता है, कोई एक्वायर होता है, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट पे तो एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें के रेगुलेशन यहाँ पर लागू नहीं होंगी, ये बताई गई है। उसके बाद नंबर आता है सेटलमेंट एंड द कमिटमेंट ऑफ इन एंटी कम्पिटिटिव प्रोसीडिंग। अभी तक क्या होता है, देखिए कि जितने सीसीआई हैं उसके पास पावर होता है कि जितनी कंपनियां हैं इस तरह की, जो करंट एग्जिस्टिंग एक्ट है वो यही कहता है कि जितनी पावर है सीसीआई के पास, वो प्रोसीडिंग कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है किसी कंपनी में। मान लीजिए जिसने भी इस तरह के एडवर्स इम्पैक्ट वाला काम किया है, तो वहाँ पर वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है।
बट बिल में कहा गया है कि यहाँ पर CCI को ये परमिट होगा अब कि वो इस तरह की जो इंक्वायरी प्रोसीडिंग वगैरह है उसे रोक सकती है। उसके बदले में क्या करना होगा, जितनी भी कंपनियां हैं उन्हें कुछ कमिटमेंट करना होगा, कुछ सेटलमेंट करनी होगी। मान लीजिए जो फाइन वगैरह है वो करेंसी में पे करके हो सकता है अपने जो सेटलमेंट कर लें, या फिर कमिटमेंट कर लें कि उनके बीच में जितने भी आप मतलब इस तरह की चीज़ें हैं कि जो स्ट्रक्चरल हो या बिहेवियरल चेंज वगैरह की ज़रूरत है कंपनी में, वो कर लें, कमिटमेंट कर लें, तो जो प्रोसीडिंग है ऑटोमेटिकली वो समाप्त कर सकती है CCI। तो ये नहीं चेंज करने की बात की गई है। इसके बाद देखें, बात किया गया है रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट के विषय में। अभी तक क्या होता है, कोई प्रोडक्ट रिलेवेंट है या नहीं है वो कंज्यूमर बेस्ड होता है। जो करंट एग्जिस्टिंग एक्ट है उसमें कंज्यूमर को ज़्यादा फोकस किया गया है, मीन्स कंज्यूमर के बेस्ड होता है कि प्रोडक्ट रिलेवेंट है या नहीं है। अब क्या किया जाएगा, बिल में कहा गया है कि सूटेबल प्रोडक्ट है या नहीं है वो सप्लायर भी डिसाइड कर सकते हैं। मीन्स थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, इन्हेंस किया गया इसे। तो मार्केट के साथ साथ कंज्यूमर के साथ साथ जो सप्लायर हैं उनके राइट्स को भी बढ़ाने की बात की गई है। उसके बाद नंबर आता है इस बिल में जो बताया गया है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। अब डायरेक्टर जनरल के अपॉइंटमेंट की थोड़ी जो चीज़ें उसे चेंज करने की बात की गई हैं इसमें। उसके बाद नंबर आता है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ CCI। जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि एक चेयरपर्सन होते हैं और 6 मेंबर होते हैं, मीन्स 7 पर्सन हैं। वो कौन लोग होंगे, उनकी क्वालिफिकेशन की बात की जा रही थी। तो पहले का जो एग्जिस्टिंग एक्ट है वो ये कहता है कि ये जो 7 पर्सन हैं उन्हें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस सेक्टर में, इकोनॉमी सेक्टर में, मैनेजमेंट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, तभी तो वो लोग CCI को पूरी तरह से हेल्पफुल कर पाएंगे। अब जो नया बिल लाया गया इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है कि अब टेक्नोलॉजी फील्ड में भी उन्हें 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का मार्केट है, हर जगह टेक्नोलॉजी बेस्ड सारी चीज़ें हो रही हैं। मान लीजिए आप इकोनॉमिक्स में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी नहीं आती है तो जो करंट सिनेरियो है, करंट इकोनॉमिकल सिनेरियो से आप अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाएंगे, तो आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी को भी इसमें शामिल किया गया है 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस के। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की गई है। देखिए उसके बाद आया है डिक्रिमिनाइजेशन ऑफ द सर्टेन ऑफेंसेस। यहाँ पर क्या था कि जो ऑफेंसेज मान लिया किसी ने कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं, बिल चेंज कर सकते हैं नेचर ऑफ पनिशमेंट को। पहले कुछ अलग चीज़ें हो सकती, तब हो सकता है कि ऑर्डर मान लिया आपने CCI का ऑर्डर नहीं माना है, तो आपका जो पनिशमेंट है, जो ऑफेंसेज है, उसके पेनल्टी वगैरह को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें चेंज करने की इस बिल में बात की गई है। तो इस तरह के चेंजेस करके CCI को और ज़्यादा पावरफुल बनाने की बात की गई है, ताकि जो बिजनेस मॉडल है हमारा खास करके उसे और ज़्यादा इन्हांस किया जा सके और जो हमारी इकॉनमी है उसे और ज़्यादा बूस्ट किया जा सके। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।